नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सब स्टडी मटेरियल को स्वागत है। आज हम देखते हैं ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल तथा आयतन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। हर एग्जाम में जहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ है एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो आप इस क्लास को पूरी देखोगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा नहीं। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको फार्मूलाज थोड़े देखने हैं, उसके बाद बहुत ही और फार्मूला को भी हम सीखेंगे कैसे उनको याद करते हैं। ठीक बात है ना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बताए। देखो घन होता क्या है। घन 6 समान वर्गाकार, ध्यान देना इस बात पर, वर्गाकार और सर्वांशं फलकों से घिरी आकृति होती है। मतलब कितने फलक होते हैं? टोटल 6। समान होते, वर्गाकार होते। वर्ग में की क्या खासियत होती है? उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो घन की सभी भुजाएं कैसी हुई? बराबर हुई। सबसे पहला गुण है घन की सभी भुजाएं क्या बराबर हुई। ये घन है तो कितने उसके फलक होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। देखो एक पीछे वाला, एक ये दो ये हो गए, दो ऊपर नीचे हो गए। टोटल 6 फलक है, वर्गाकार है, समान आकृति के। ठीक बात है ना। फलक कितने? 6। कितने फलक है दोस्तों? 6 फलक है। और कोने कितने हैं? 8 कोने। कोने देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे है यहाँ 8। टोटल कितने कोने हो गए? 8 कोने हो गए। ठीक है। तो 6 फलक 8 कोने तथा 12 किनारे हैं। किनारे कितने हो गए? 12। किनारे कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पीछे 9 10 एक 11 यहाँ और 12 यहाँ। टोटल 12 क्या है? किनारे हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि घन के कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, बेहतर फलक में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना। फलक क्या होते हैं? इस प्रकार जो होते हैं वो फलक होते हैं। कॉर्नर कोने होते हैं। तो 1 2 3 4 4 कॉर्नर ऊपर। जैसे इसको देख लो, ये घनाभाकार में, लेकिन देखो घन माने तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो क्या हो गए? इसके कोने हो गए। और फलक क्या हो गए? 1 फलक 2 फलक तीसरा फलक चौथा फलक पांचवा फलक और छठा फलक। ठीक बात है। और 12 किनारे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या हो गए दोस्तों? इसके किनारे हो गए। तो याद रहेगा। ठीक बात है ना। चलो अब हम देखते हैं जो हमारे काम की चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठों का, बाहर से जो पृष्ठ है, जो हमको पृष्ठ में दिखते हैं, जो बाहर की सतह हमको दिख रही है, ये पृष्ठ है। तो इन सब का जो क्षेत्रफल होगा ना, वो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 6 गुणा एक वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल। जो ये वर्गाकार फलक है इसका क्षेत्रफल। तो 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक बात है ना। ठीक है, याद रहेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण, घन की सबसे लंबी भुजा होती है। घन का जो विकर्ण होता है ना दोस्तों, वो घन की सबसे लंबी भुजा अगर घन के अंदर कोई होती है, घन का विकर्ण होता है। कैसे होता है? देखो इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से जाएगा अंदर अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा होगा। घन की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। √3 इंटू ए। भुजा तो क्या होती है? ए होती है। उसमें √3 का गुणा कर देंगे तब होगी √3 इंटू ए। घन का विकर्ण, स्पेशली विकर्ण। ठीक बात है। अब देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान दो, घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है। और विकर्ण क्या हुआ हमारा? √3a। भुजा का √3 गुना, ये विकर्ण हो गया। अब मैं क्या ऐसा करता हूँ, दोनों साइड वर्ग कर देता हूँ। तो विकर्ण का स्क्वायर
इंटू √3a का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, हम देते विकर्ण का स्क्वायर, b लिख देता हूँ इसे, और √3 3 और a स्क्वायर। ठीक बात है, ठीक बात है ना, ठीक है। ठीक, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन में नीचे 3 ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर। अब घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो दोनों साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो क्या आएगा, एक बार देखो, ये आएगा 6, सॉरी ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, घन का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर भी होता है। आपको डायरेक्ट विकर्ण दे दिया, पूछ लिया कि घन का वो क्या है, तो आप पहले भुजा निकालो, उसकी ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो। ठीक बात है ना, याद रहेगी। तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, नोट्स बना लेना दोस्तों, और बार बार फिर नोट्स को ही पढ़ो। अब देखते हैं घन का आयतन। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा घन का 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन के विकर्ण को देखा √3a, और घन का क्षेत्रफल विकर्ण के अनुसार देखा, विकर्ण का 2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब घन का आयतन, चूँकि सभी भुजाएं समान हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो हमेशा किसी भी चीज़ का होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि सभी वर्ग हैं, तो क्या भुजा का स्क्वायर, और ऊंचाई के ए है, ऊंचाई ये क्या है, ए है, सभी भुजा समान है, तो ऊंचाई क्या हो गई, ए हो गई। तो आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई ए, तो क्या हो गया, ए क्यू हो गया, मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो एक बार देखते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल विकर्ण के अंदिश 2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, घन का विकर्ण भुजा का √3 गुना। ठीक बात है, और घन का आयतन भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ए क्यू। ठीक है, चलो याद रखना दोस्तों, अच्छा है ना। आगे देखते हैं, 1-2 सवाल हैं, उनको हम कर लेते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, इसकी दिक्कत नहीं है, सिंपल है, आप कर भी लोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम एक बार करके देखते हैं। एक घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। देखो मुझे एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र लिखो, सूत्र के अनुसार चीज़ों को दमा दो, 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन अच्छा आएगा। तो कट करो 100 टाइम्स, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 100, तो ए बराबर क्या होगा, 10। ठीक है दोस्तों, तो ए बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। यदि किसी घन की प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, किनारे को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, मतलब भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, ए से क्या कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना होगा। चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो टोटल इसमें चेंज होगा, तो 6 को ऐसे रखेंगे, ए की जगह 2a का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा, 6 इंटू 4a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6a स्क्वायर, 4, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक बात है ना। आयतन में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आयतन होता क्या है, एक ही होता है, तो क्या होगा, 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 8a की हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। ठीक बात है ना, 8 गुना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, अच्छे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा कठिन है नहीं, आराम से आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये इतना ही घन था। अब हम देखते हैं घनाभ को। देखो घन का क्या होता है, घन और घनाभ में सिर्फ एक ही अंतर होता है, घन तो होता है चारों साइड से, मतलब घन का तो सब कुछ सेम होता है,
घनाभ में अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन में सेम होती है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है। ये तो क्या है, घन की लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई। ठीक बात है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट सूत्र याद करो। वैसे तो हम कर सकते हैं अलग अलग सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, सबको ऐड कर दो। कैसे होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस, है ना, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई, फिर ये 2 बार होंगे क्योंकि दो दो हैं, तो सबको ऐड कर देंगे, सबको एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो अब डायरेक्ट याद करो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा क्या होगा, लंबाई। 2 गुणा लंबा गुणा चौड़ा प्लस चौड़ा गुणा ऊंचा प्लस ऊंचा गुणा लंबा। ठीक बात है, याद रखना है पूरा। आयतन मैंने बताया था आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक बात है ना। ये आपको थोड़ी देर रुक जाओ, ये काम आने वाला है अभी। ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, घन में 2 चीज़ आपको याद रखनी है, घनाभ में 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और घनाभ का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक बात है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, एक मछली घर घनाभ की आकृति का है, इसकी बाह्य माप दे रखी है, तो बाह्य माप हम लिख लेते हैं। लंबाई दे रखी है इसकी 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई वृत्त दे रखी है इसकी 30 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके तल, इसका क्या है, तल मतलब आधार वाला क्षेत्र, तो इसका तल मतलब हम देखते हैं आधार। ठीक है। तथा पृष्ठ वाले टोटल कितने फलक होंगे, 2 होंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला। पृष्ठ वाले फलक टोटल 2 होंगे, और पीछे वाले फलक, पीछा वाला फलक, एक पीछे वाला फलक होगा, को रंगीन कागज से क्या ढकना है। इस प्रकार करते जाओ, बहुत ईजी होगा। ठीक है। रंगीन कागज से ढकना है, तो ये पूछ रहा है उस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या होगा 80 × 30 = 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ 2 होंगे, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। कितना है, 30 × 40, 1200, और 1200 × 2 = 2400 सेंटीमीटर। पीछे वाला क्षेत्र वो होगा, तो उसमें क्या क्या होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई कितनी 80, ऊंचाई कितनी 40, 3200। ठीक बात है ना दोस्तों। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो गया, जो रंगीन कागज से ढकना है, वो हो गया 2400 + 2400 + 3200, क्या हो गया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल इसका कागज का जो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक बात है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार करके देखो, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। और देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं। एक घनाभाकार मतलब घनाभकार कक्ष है, कमरा है। देखो एक बात सुनो, कमरे को पहले तो स्पेसिफाई दिया होगा घनाभाकार है, अगर कमरा भी दिया हो ना दोस्तों, तो कमरा भी घनाभ के आकार का ही होता है। हम घन आकार का कमरा नहीं बनाते, हम घनाभ आकार का ही कमरा बनाते हैं। बहुत रेयर केस में जब स्पेशल दिया हो तो बात अलग है। ठीक है ना। अब देखते हैं, उसकी आंतरिक माप दे रखी है, लंबाई दे रखी है भाई साहब 12, चौड़ाई दे रखी है 8 और ऊंचाई दे रखी है 4।
ठीक बात है ना। चलो अच्छी बात है, दे रखी तो हम क्या करें इसमें भाई। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कितना है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो उसके कक्ष की चारों दीवारों पर सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करो। चारों दीवारों पर 1 इस प्रकार से और इस प्रकार से, कमरा है ना, तो इसकी ये वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ठीक है, इन पर सफ़ेदी कराने का खर्च आपको ज्ञात करना है। यदि कमरे की छत को भी सफ़ेदी कराई जाए तो सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करो। अगर उसकी छत को भी अगर हम सफ़ेदी कराएं तो देखो कितनी वो हो गई, चारों वो और एक ऊपर की, मतलब नीचे वाली नहीं है, फर्श वाला नहीं है, ठीक है ना। कई बार फर्श का भी आता है कि फर्श करने का खर्च कितना आएगा, अगर इतना वो है तो वो और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो ये डायरेक्ट एक सूत्र है, वो ध्यान कर लो। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक सूत्र होता है, इसको आप ही को लिख लेना है अपनी कॉपी में, इम्पोर्टेंट है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणा क्या होगी ऊंचाई, ठीक है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा 20, गुणा में h क्या हो गया 4, तो क्या होगा 40 बन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो क्या चारों दीवारों का। अभी किसका और करना है हमें, छत का और करना है। तो यहाँ तक खर्चा अगर हम देखेंगे, चारों दीवारों का खर्चा जो हम खर्च देखेंगे तो क्या आएगा 160 × 5 = 800 रुपीज, रुपीज, ठीक बात है ना। छत का भी देख लें, तो छत का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। छत का क्षेत्रफल क्या होगा 12 × 8, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर होगा तो 96। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पर खर्चा निकाल लो, इसका अलग खर्चा निकाल लो, फिर एकदम ऐड कर देंगे सबको। खर्चा क्या हो जाएगा इसका 96 × 5 कितना होगा 3480, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दो, ऐड करने पर टोटल खर्चा आपका आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, सिंपल है, बार बार करके देखो इसे, ठीक बात है ना। चलो आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। एक घनाभ की, ऐसे सवाल ज़्यादा आने की चांस है। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आयतन दे रखा है 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भैया घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई = कितना दे रखा है 275 सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह 25 लिख दो, गुणा में h 275 सेंटीमीटर क्यूब। तो h बराबर कितना आएगा यहाँ से 11 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत आई किसी को, नहीं आनी चाहिए, सिंपल है, अच्छा है और सिंपल है, ठीक बात है ना। आगे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से दे रहे हैं हम, ठीक बात है ना। एनसीईआरटी से क्वेश्चन, और एनसीईआरटी ही आपके पेपरों में आ रही है डायरेक्ट। हमारे चेयरमैन साहब ने डायरेक्ट बोला है रीड द एनसीईआरटी, रीड द मूल बुक्स, बेसिक्स बुक्स को पढ़ो। तो हम भैया बेसिक बुक को पढ़ने लग गए।
अब यहाँ से देखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार गोदाम की माप दे रखी है 60 × 40 × 30 के अंदर कितनी घनाकार डिब्बी रखी जा सकती है। बड़ा है गोदाम, उसके अंदर कितनी डिब्बी हम छोटी छोटी डिब्बी रख सकते हैं घनाभ के आकार की, और एक डिब्बे का आयतन दे रखा है। तो डायरेक्ट करो, उत्तर में क्या लिखेंगे हम भाई, घनाभाकार गोदाम का आयतन गोदाम के आयतन में एक डिब्बे का आयतन अगर हम का भाग दे देंगे, आयतन का भाग दे देंगे तो संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो करके देखो, 60 × 40 × 30 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है। पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे, टोटल अगर ये कट पिट के आएगा 90,000, ठीक है ना, 90,000 आ जाएगा। करके देखना 90,000 आएगा। टोटल आयतन में एक डिब्बे का आयतन का भाग देना है, बस सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हम प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अब तक हमने घन और घनाभ को देख लिया था, यहीं से सिर्फ इतना ही आएगा घन घनाभ में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इससे ज़्यादा आएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा वो, मतलब बहुत हार्ड, जिसमें कम से कम 4 या 5 मिनट लगेंगे आपको। और अब तक के क्वेश्चन वो 1-1.5 मिनट के औसतन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एसएससी स्टैंडर्ड का है, एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और उससे ज़्यादा बड़ा तो कोई देने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बेलन। बेलन क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्ताकार फलक जो सर्वांगसंग होते हैं। एक तो होता है वक्र पृष्ठ, ये तो होता है वक्र पृष्ठ, और ये ऊपर वाले होते हैं 2 क्या होते हैं, वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। वृत्ताकार आधार, वृत्ताकार क्या होते हैं, आधार और शीर्ष। वृत्ताकार क्या होता है, आधार होता है इसका, आधार वृत्ताकार होता है, और शीर्ष भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और ये होता है इसका पृष्ठ। तो हम देखते हैं इसको पूरे को ही, ठीक है ना। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब ये इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल है 2πr/h। याद रखना क्या है, 2πr/h, 2πr × h, ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये, ठीक है। तो क्या है, 2πr/h हो गई। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2πr/h, और दोनों वृत्तों का πr² क्या होगा, 2πr²। तो टोटल क्या होगा, 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πr × r + h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका 2πr × r + h। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्षेत्रफल बेलन का और आयतन, ठीक है, 2πr × r + h, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। टोटल कितने खंबे हैं, 24 खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों को के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना, व्यय ज्ञात करना, ये व्यय है। तो एक का निकाल के 24 से गुणा कर देंगे तो 24 × वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 क्या होगा, 22/7 × r 28 × h = 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये आएगा 16,896। मैंने पहले करके देख लिया था इसलिए, ठीक है। आपको करके देखना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हालांकि नहीं आएगी।
आ जाए तो करके देखो भाई। कैसे करके देखेंगे? 7 4 जा 28 करेंगे हम। क्या करेंगे? 24 गुणा 44 गुणा 16 करके देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, खंबे को खर्च करा, वो पेंट कराने खर्च का 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो क्या करेंगे? 16,896 इंटू 8 करके आंसर निकाल लेंगे। अमूमन क्या होगा? 6 4 जा मतलब 48, तो 8 जो आएगा ना, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में 8 होगा, बस डायरेक्ट वही लगा देना। ठीक बात है ना, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, थोड़ी सी क्या नंबर थोड़े अच्छे करके और इसको डायरेक्ट दे सकते हैं कि 10 बेलन का निकलवा लिया, 10 का तो निकाल ही लोगे आप इजीली। ऐसे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या इतनी है 7 सेंटीमीटर तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहते हैं वक्र पृष्ठ इंटू दोनों क्या है? वृत्त है उनका क्षेत्रफल। तो क्या होगा? हमने डायरेक्ट देखा था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये कितना है? 968। ठीक है, तो रखो 2 पाई बराबर क्या है? 24/7। आर बराबर क्या है? आर बराबर 7 इंटू 7 प्लस एच इजक्वल टू 968। ठीक है, आगे करते हैं। 7 से 7 कट होगा। ठीक है, 22 से करो, इसको काट देंगे। ठीक है, पहले से 2 से कट करो। देखो इजी कैलकुलेशन करनी है। 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 22 से करो 44 और 22, तो 7 प्लस एच बराबर 22। तो एच बराबर क्या हो गया? 50। एच बराबर क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नॉट ए हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ध्यान रखना इस बात को, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चले। बेलन का आयतन। अब तक हमने बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्षेत्रफल पढ़ा, हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा पहले से। बेलन की का क्या देखा? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, वक्र पृष्ठ में ऊपर नीचे के वो वृत्त लगा दो, तो क्या हुआ? 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस। अब बेलन का आयतन देखते हैं। आयतन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। चलो, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का आयतन वृत्त होता है, तो पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई क्या होती है? एच, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक बात है ना, ध्यान रखना है बात, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको कंसेप्ट को देख लो पूरे को। आयताकार कागज, एक ऐसे आयताकार कोई कागज है को जिस भुजा के अनुदिश मोड़ते हैं वह बेलन की ऊंचाई बनती है। जिस भुजा के अनुदिश मोड़ेंगे वह बेलन की क्या बनेगी? ऊंचाई। अगर हाइट के अनुसार इसके अनुसार मोड़ेंगे तो ये ऊंचाई बनेगी, और अगर इसके अनुसार मोड़ेंगे चौड़ाई के अनुसार तो चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। ये आयताकार क्या है? कागज है, आयत के क्षेत्र का है। ये तो क्या है? इसकी चौड़ाई है। मैं इसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, इसके अनुदिश मोड़ता हूँ इसको, ऊंचाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश। तो हम इसको ऐसे मोड़ेंगे इसे, तो इसकी जो चौड़ाई थी पहले वो अभी क्या बन गई? इसकी ऊंचाई बन गई है। और इसकी जो लंबाई थी वो इसका क्या होगा? परिधि बन गई है। इसकी क्या बन गई? इसका जो वृत्त है उसकी परिधि बन गई है। ठीक बात है ना। अब इसे अभी तक हम ऐसे मोड़ा, अब हम इसे ऐसे मोड़ते हैं लंबाई के अंदर, इस प्रकार से बेलन बनाते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों? ये जो लंबाई है ये क्या बन गई? इसकी ऊंचाई बन गई, बेलन की ऊंचाई बन गई लंबाई। जो कागज की लंबाई थी ये वाली, अब बेलन की क्या बन गई?
ऊंचाई बन गई। और कागज की जो चौड़ाई थी वो बेलन की क्या बन गई, परिधि बन गई। ठीक है ना। तो और दूसरी भुजा वृत्त की परिधि बनती है। यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो ऊंचाई जो है, लंबाई जो है वो बेलन की क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी, और परिधि चौड़ाई जो है उसकी परिधि बनेगी। अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो ऊंचाई क्या है, चौड़ाई बन जाएगी, और परिधि क्या है, लंबाई बन जाएगी। ठीक बात है ना, याद रखना। अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं इसे। अगर कोई बढ़िया एग्जामिनर हो रहा है चतुर, तो ऐसे ही पूछेगा इसे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक बात है ना। इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 सेमी चौड़ाई, ये चौड़ाई दे रखी है, और ये चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, वाले आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो भैया अगर इसको, ये इसकी चौड़ाई है और चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, इसके अनुदिश ऐसे मोड़ा जाता है, तो ये उसकी चौड़ाई थी पहले, वो क्या बन गई, ऊंचाई। तो ऊंचाई तो क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी आर क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। वैसे क्या होता, जो इसकी ये है ना, ये वाली जो लंबाई है, ये बनती परिधि, फिर हम करते 2 पाई आर बराबर जितनी भी इसकी दी रखी होती, एक्स वाई जेड जो भी दी रखी होती, यहाँ से त्रिज्या निकाल के फिर हम यहाँ पर रखते हैं उसे। ठीक है ना। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आर दी रखी है, तो हमको मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। ठीक है ना। अब देखो, तो इसका आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर क्या है, 20 × 20, एच क्या है, 14। तो ये क्या हो गया, 400 गुणा 44, 0 0 16, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन है ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक बात है, याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पहले बोल रहा हूँ मैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। अब तक हमने क्या देख लिया, बेलन देख लिया, घन देख लिया, घनाभ देख लिया। अब क्या रहा है, शंकु और गोला। चूँकि ये क्लास आपके 32 मिनट की हो गई है, तो हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे की क्लास में थोड़ा सा बचा है, उसको हम आगे की क्लास में कर लेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 से 2 क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम आपको पूरी एनसीईआरटी से चीज़ें ला रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों इस क्लास को ज़रूर बताएं, शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। ठीक है दोस्तों, सिवाय स्टडी मटेरियल को फॉलो करें। ओके, यहाँ पर आपको मैथ की, साइंस की, रीजनिंग की और करंट जीके की क्लासें मिलेंगी, आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, अच्छी क्लास मिलेंगी आपको। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल क्लास है ये, मैं आपको दावा दे के रख रहा हूँ। आई एम ए टीचर, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, तो मुझे पता है किस प्रकार से पढ़ना होता है, किस प्रकार से पढ़ाना होता है। ठीक है, मुझे 5 साल हो गए वर्क करते हुए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों।